Hello guys, this is Ramesh Khan and welcome back with another interesting reaction video. Happy Independence Day to India and Pakistan both. वाघा एंड अटारी बॉर्डर पर परेड होती है आर्मी की, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और मेमोरेबल होती है। तो अटारी बॉर्डर पे भी होती है, वाघा बॉर्डर पे भी होती है। आज हम रिएक्शन देंगे, देखेंगे कि अटारी बॉर्डर पर किस तरह से परेड्स होती हैं और अटारी बॉर्डर किस तरह से दिखता है। आप में से जो लोग गए होंगे आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना वीडियो को ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। परेड शुरू होने से पहले हमने रुख किया उस अनदेखे अटारी बॉर्डर का, जहां इंच इंच जमीन पर मुल्क का नाम लिखा है। दो मुल्कों का इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, दोनों जवानों की ड्यूटी की सीमा रेखा खींची है। वाघा बॉर्डर पर दर्शक दीर्घा में बैठकर आपने भी कई बार रिट्रीट सेरेमनी को देखा होगा, लेकिन आज न्यूज नेशन की टीम वाघा बॉर्डर पर आपको उस जगह लेकर जा रही है जहां पर 1 इंच आपको अगर क्रॉस करना है तो उसके लिए वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि जो हमारा बॉर्डर है वहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कि ये जो पिलर है ये 90 डिग्री पिलर है, और ये जो है वो हमारा बॉर्डर डिफाइन करता है। इससे ठीक 90 डिग्री के एंगल में, यानी कि इधर सीध में इस तरफ और इस तरफ यहाँ पर उल्टे हाथ में जो पूरी रेलिंग लगी हुई है हरे रंग से 90 डिग्री में, ये पूरा पाकिस्तान का एरिया जो है वो शुरू हो जाता है। और ये जो सफ़ेद पट्टी आप ज़मीन पे देख रहे हैं, जो सफ़ेद लाइन आप देख पा रहे हैं, अगर इस सफ़ेद लाइन के मुझे आधा इंच भी उधर जाना है तो उसके लिए वीज़ा चाहिए होगा, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान शुरू हो जाता है। जी हाँ, ये देख रहे हैं आप वाघा का वो हिस्सा जो है बॉर्डर का, पूरा एक्चुअल जो बॉर्डर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर आप रिट्रीट सेरेमनी तो देखकर आते हैं, लेकिन जो एक्चुअल बॉर्डर है वहाँ पर किस तरह से आर्मी के बंदे की हाइट बड़ी जबरदस्त है। वो 24 घंटे कड़ा पहरा देते हैं, निगरानी देते हैं और विजन यहाँ पर रखते हैं कि किसी भी तरह की कोई भी अनवांटेड एलिमेंट जो है वो इस तरफ ना आ सके। और इसकी सुरक्षा के लिए भी खास जो है व्यवस्था की गई है। चारों तरफ जो है बैरिकेडिंग की गई है, सीसीटीवी कैमरास यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं। साथ ही 24 घंटे बीएसएफ के जवानों की यहाँ पर अलग अलग शिफ्ट में ड्यूटीज जो है अटारी बॉर्डर की तरफ। ये सरहद है हिंदुस्तान पाकिस्तान की, जहाँ एक हाथ के फासले पर दूसरे मुल्क की सीमा शुरू हो जाती है, जहाँ माइलस्टोन में बटे हुए हैं दो मुल्क, जो माइलस्टोन 90 डिग्री माइलस्टोन कहलाता है, जो बताता है कि कैसे दो मुल्क 90 डिग्री के कोण पर बटे हुए हैं। 102 बटालियन का नाम होगा। तो आप सभी ने देखी होगी, लेकिन वाघा बॉर्डर आखिर में कैसा दिखता है ये हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, ये अच्छा, ये वाघा बॉर्डर है। बोलते हैं पिलर नंबर वाघा बॉर्डर पाकिस्तान साइड से लगता है, अटारी बॉर्डर इंडियन साइड से लगता है। यहाँ से 90 डिग्री के एंगल पर ये सीधे, और इस तरफ यहाँ से पूरा पाकिस्तान शुरू हो जाता है। ये हिंदुस्तान की सीमा है। ये हरे रंग की जो रेलिंग नजर आ रही है वो पाकिस्तान है, और जो लाल रंग की, लाल और नीले रंग की जो रेलिंग नजर आ रही है कटीले तारों के साथ, ये हिंदुस्तान की सीमा है। जी हाँ, यहाँ पर आपको बॉर्डर जो है वाघा बॉर्डर पर बिल्कुल डिफाइन मिलता है। अब मैं आपको समझाना चाहूंगी कि अगर आप अभी तक सोचते आ रहे थे कि भाई वाघा बॉर्डर में गेट के उस तरफ पाकिस्तान और गेट के इस तरफ हिंदुस्तान है, तो ऐसा नहीं है। दरअसल एक 90 डिग्री ये ऐसे यहीं पर बना हुआ है वाघा बॉर्डर साइड में मौजूद बॉर्डर है 90 डिग्री का जो ये बना। यहाँ आप मेरे सीध में देख पा रहे हैं, इसके इस तरफ का हिस्सा जो है वो पाकिस्तान है, और इधर मेरे सीधे हाथ की तरफ जो हरी आप रेलिंग देख पा रहे हैं इस तरफ जो है वो पाकिस्तान है, जहाँ पर ये पाकिस्तान की जो पूरी बैरिकेडिंग है ये आपको नजर आ रही है। फेंसिंग जो है पाकिस्तान की नजर आ रही है। हाँ। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हिंदुस्तान का इलाका किस तरह से है और किस तरह से जो है वो फेंसिंग की गई है। एक रूल होता है, उसके मुताबिक जहां आपका पिलर मौजूद है उससे आपको 150 मीटर की दूरी पर फेंसिंग करनी है, यानी कि पिलर से ये 150 मीटर दूर आपको फेंसिंग नजर आ रही है। वहां पर मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि दिखाएं कि सामने जो है आपको फेंसिंग नजर आ रही है, और वो बॉर्डर की जो ऑफिशियल फेंसिंग है वो होती है। लेकिन फेंसिंग के इस तरफ ये जो आपको सारे खेत नजर आ रहे हैं ये हिंदुस्तान के हैं, क्योंकि फेंसिंग जो है आप इतनी आगे से नहीं कर सकते हैं। जो रूल बुक कहती है उसके मुताबिक पिलर से 150 मीटर की दूरी पर फेंसिंग होनी चाहिए। तो ये जो सारे खेत नजर आ रहे हैं वो भारतीय किसानों के हैं, और क्योंकि फेंसिंग है तो वो अपने खेत में किस तरह से आएंगे उसके लिए भी व्यवस्था यहाँ पे लोकल्स रहते हैं वैसे, और मिस्टेकली क्रॉस भी कर देते हैं। बनाए गए हैं ताकि जिन लोगों के खेत हैं वो फेंसिंग क्रॉस कर कर यहाँ पर आते हैं, खेती करते हैं और उसके बाद वापस चले जाते हैं। और इन फेंसिंग पर आपको बीएसएफ के जवानों की चेक पोस्ट जो हैं
मचान जो है वो भी नजर आ जाएंगी। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि दोनों दिखाएं कि साइड किस से तरह फोर्सेस पूरी निगरानी बनाई रखने हुई के लिए होती इस पूरी पोस्ट। फेंसिंग पर जो है वो इस तरह की जगह जगह मचान बनाई गई है। हर 100 मीटर की दूरी पर जो है वो फ्लड लाइट्स जो हैं वो लगाई गई हैं, ताकि रात के वक्त फ्लड आसपास लाइट्स किसी तरह की कोई गतिविधि तो नहीं हो रही है, कोई वहां से क्रॉस कर तो नहीं आ रहा है, काफी इस इंटरेस्टिंग तरह की इंट्रूजन की कोशिश तो नहीं हो रही है। फैक्ट्स इसके बताए लिए मैं खास इसमें। चौकसी जो है बढ़ती जाती है। और ये जो पूरी फेंसिंग लाइन है यहाँ पर करंट जो है हाई वोल्टेज करंट जो है वो भी पास किया जाता है, ताकि अगर कोई इस तरफ घुसने की कोशिश करता है तो वो तुरंत करंट लगने के बाद जो है वहीं रह जाए, वो आगे ना बढ़ सके। और साथ ही साथ मैं ये दिखाना चाहूंगी कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है। अगर आपको वहां पर एक पूरा शो अप फोटो अप गेट नजर आता है तो यहाँ पर जैसे ही आप भीतर दाखिल होंगे उस गेट के, तो देखिए कि किस तरह से हमारे जो बीएसएफ के जवान हैं वो यहाँ पर मुस्तैदी के साथ डटे रहते हैं। यहाँ पर देखिए कि किस तरह की कटीली तारें जो हैं वो लगाई गई हैं पूरे के पूरे इस एरिया को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि उस तरफ ये जो पूरा आप एरिया देख पा रहे हैं वो पाकिस्तान का इलाका है, तो यहाँ पर कटीले तार भी लगाए हुए हैं कि किसी तरह से कोई गलती से जो है वो क्रॉस करने की कोशिश जो है ना कर सके। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि वहाँ पर आपको पाकिस्तानी रेंजर्स जो हैं वो भी गश्त करते हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि हमारी बीएसएफ अगर वाघा बॉर्डर पर हमारे लिए यहाँ पर रक्षा कर रही होती है तो वहाँ पर उनके रेंजर्स जो होते हैं वो डटे रहते हैं पाकिस्तानी सीमा क्षेत्र में। तो ये वाघा बॉर्डर की एक बिल्कुल अलग हटकर तस्वीर दिखाने की हमारी कोशिश थी कि उन गेट के अलहदा आखिर जहां पर आप पूरी रिट्रीट सेरेमनी देखते हैं, उसके अलावा ये बॉर्डर आखिर दिखता कैसा है, कैसा होता है। ये वो ग्राउंड जीरो है जहां पर दोनों मुल्कों के जवान आमने सामने होते हैं, अपने मुल्क की हिफाजत में 24 घंटे डटे रहते हैं। पाकिस्तान रेंजर्स जहां जमीन पर सीमा साफ साफ नजर आती है। हमने सरहद ये जो रेड ब्लॉक्स क्या आपने सोचकर देखा है कि एक छोटा सा पिलर जो है वो भी सरहदों में बटा हो सकता है? जी हाँ, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये पिलर नंबर 102 है वाघा बॉर्डर पर, और ये पिलर जो है वो भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इसका बंटवारा हुआ है। सही सुन रहे हैं आप, ये जो है 90 डिग्री का मार्क है, और यहाँ से इस दिशा में जो पूरी लाइन जा रही है वो पाकिस्तान में है, इस दिशा में जो लाइन जा रही है पाकिस्तान में है। तो इसीलिए ये पिलर जो है, ये हिस्सा जो है वो पिलर का पूरा हिंदुस्तान में आता है, और ये हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में आता है। तो जरा सोच कर देखिए, आपको भी लगता होगा कि सिर्फ जमीन जो है वो बटी हो सकती है, पिलर तो उनके यहाँ, हमारे पिलर्स हमारे यहाँ, लेकिन जो बॉर्डर पर, जो सीमा रेखा पर पिलर होते हैं वो भी बटे हुए होते हैं। छोटा सा पिलर, आप लोगों में से कौन-कौन वाघा या अटारी बॉर्डर गया है? और यहाँ मैंने हाथ रख दिया तो ये इस जगह पे कोई गया? दरअसल वाघा बॉर्डर का है ये पिलर जो है वो दो सीमाओं में आता है। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी वो आपको दिखाएं, नजदीक से समझाएं कि किस तरह से यहाँ हाथ रखा हुआ है तो ये इंडिया है, लेकिन इस लाल रेखा को जहाँ मैंने पार कर दिया तो अब ये मेरा हाथ पाकिस्तान में चला गया है। ये वो सरहद है जिसका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के वीर जवान 24 घंटे पहरा करते हैं। और इसी सरहद इंडियन साइड से मैं इसलिए देखना चाह रहा था कि वहां से किस तरह से होता है। और अनोखी परेड होती है, जिस परेड की शुरुआत होती फीमेल सोल्जर भारत की महिला शक्ति के साथ। वाह, क्या बात है। ओए यार, इसके बाद शुरू होती है बूटों की धमक और जोश दिखाने का सिलसिला। एक तरफ से भारत के सीमा सुरक्षा बल के वीर जवान अटारी गेट पर अपनी धमक दिखाते हैं, सबके पैर सर तक आते हैं। तो दूसरी ओर से होते हैं पाकिस्तान के रेंजर्स। ये पाकिस्तान साइड से सारे बैठे हुए, देशभक्ति के धुनों पर वंदे मातरम के नारों के बीच दर्शक दीर्घा में उमड़ने वाला हुजूम इन जवानों का लगातार हौसला बढ़ाता है। उसी जोश और जुनून के माहौल में दोनों ओर से गेट खुलते हैं और दोनों ओर से जवान आमने सामने खड़े होते हैं। बारिश हुई भी है यहाँ पे। ये बहुत ज्यादा टाइम से चला हुआ आ रहा है, ये सालों से। दोनों मुल्कों में मचती है आसमान तक पैर पहुंचाने। ये क्रॉस नहीं करते होंगे ना? क्रॉस नहीं करते होंगे अटारी पर होने वाली परेड का सबसे आकर्षण का बिंदु रहता है वो पल
जब भारत के वीर जवानों का पैर आसमान में इतना ऊपर जाता है कि पैर माथे से टकराता है। सर तक। एक दूसरे का भरम दिखाते हैं जब। दोनों देशों के सैनिक पूरी अकड़ और धौंस के साथ देशभक्ति के जज्बे की नुमाइश करते हैं। पाकिस्तान साइड से आवाजें आ रही। इस परेड में भारत के सैनिक पाकिस्तान के सैनिकों के सामने खड़े होते हैं, आंखों में आंख डाले शौर्य से लबरेज होकर। जो लाइव देखने का मजा आ रहा होता होगा ना। मेरा आज तक वाघा बॉर्डर, लाहौर गया हूँ लेकिन वाघा बॉर्डर जाना नहीं हुआ। सोच रहा था जाऊं लेकिन उस टाइम पे बंद था। धौंस भी होती है तो दोस्ताना लहजा भी होता है, रौब और दबदबा, एक दूसरे के मुल्क का सम्मान भी होता है। और यही दिखाता है कि परेड के रिस्पेक्टफुल अंदाज में सबसे करता अहम है। रस्म जब दोनों मुल्कों का झंडा उतरता है। ये डेली परेड होती है क्या? भारत और पाकिस्तान के झंडे साथ साथ उतारे जाते हैं पूरे सम्मान के साथ। जबरदस्त। फोल्ड कर रहे हैं। इंडियन साइड तो काफी ज्यादा लोग आए हैं। पाकिस्तान की साइड पे या ये जो बैठने की जगह बने हुई सीटिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है। इंडियन साइड पे बहुत ज्यादा कैपेसिटी। इंडिया की पॉपुलेशन भी तो ज्यादा है। अनोखा अनुभव लेकर जाते हैं, अपने मुल्क की एक अलग तस्वीर लेकर जाते हैं। बीएसएफ के जवानों के समर्पण की तस्वीर उनके जहन में बस जाती है। वो देश प्रेम से सराबोर होकर वापस लौटते हैं। ये ग्रेटेस्ट ऑनर टू एवरीबॉडी। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? कैसा लगा आपको? वेरी नाइस। कैसा लगा आपको? नाइस, वेरी नाइस। जी, तो क्या लेकर जा रहे हैं यहाँ से? मैं एयरफोर्स से ऑलरेडी रिटायर्ड हूँ। आई नो ऑल द थिंग्स एंड आई एम वेरी हैप्पी। कैसा लगा? ये खुद एयरफोर्स में अच्छा लगा। अच्छा लगा? बच्चों के लिए नया आपने होगा। नारे अच्छा लगाए? किया, ये ओपिनियन ले रहे हैं। आपने कहा भारत माता की जय? हाँ कहा? हाँ। और देशभक्ति के गानों पे डांस भी किया? नहीं नहीं किया? अच्छा, कैसे बोला? क्या कहा था तब जब परेड हो रही थी? हाँ। क्या बोला था? भारत माता की? हाँ भारत माता की जय। अच्छा, चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? ठीक है। हाँ, ठीक है। ठीक रहा? अच्छी लगी चलिए, आपको? ठीक है। कि ठीक लगी? अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी। हाँ? बहुत अच्छी लगी। आपने नारे लगाए देशभक्ति? बहुत बिल्कुल लगाए। मैं खुद फौजी हूँ। जी। अच्छा, चलिए तो आइए कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं कि किस तरह का उनका एक्सपीरियंस रहा। काफी क्राउड आया हुआ। कैसा लगा आपको परेड? पहली बार देखी? नहीं, फोर्थ टाइम देखा मैंने। तो इतनी बार बार Fourth देखने आते time. हैं, हर बार उतना ही जोश रहता है। हाँ, जो मेरे एक दफा भी गिनना जाना नहीं हुआ अभी। हाँ, मेरे गेस्ट आए बाहर से, पटना से, उनको दिखाने के लिए आए हैं। हाँ, तो कैसी लगी आपको परेड? बहुत अच्छी लगी, बहुत मजा आया। जब यहाँ पर होते हो तो कुछ अलग तरह की देशभक्ति आ जाती है कि कुछ अलग जज्बा आ जाता है? हाँ, आ जाता है। हाँ? आपने भी नारे लगाए? यस। क्या क्या नारे लगाए? कुछ तो बताइए। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आपने भी नारे लगाए? हिंदुस्तान जिंदाबाद। हाँ? आपने पहली बार देखी? हाँ जी। कैसा लगा? अच्छा लगा। हाँ? अच्छा लगा। अच्छा, तो दिल खुश होके जा रहा है? हाँ जी। ऐसा लगता है हमें भी फौज ज्वाइन करनी चाहिए, इस तरह की देशभक्ति वाले इस तरह के इवेंट। जोश तो बड़ा आ जाता होगा करनी चाहिए देखने के साथ हाँ। साथ। ठीक है। ये हमारे गेस्ट है, Okay. पटना से आए हैं। हाँ, कैसा रहा? अच्छा रहा। ये दूर पटना से आए आए। परेड देखने, कैसा हाँ, लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ, जोश बढ़ता है। ये वाली परेड वाघा लड़कियां बॉर्डर भी और थी टारी परेड में, बॉर्डर तो पे ही कैसा होती है लगा? या आई डोंट नो, आप उनको बताइए तो कि और इसके अच्छा अलावा लगा। भी किसी जगह पे होती है? अटारी की इस सरहद से न सिर्फ लोग बीएसएफ के जवानों का हौसला देखकर लौटते हैं, बल्कि उनके साथ तस्वीरें ले जाने की भी हर मुमकिन कोशिश होती है।
यहाँ के ये नायक होते हैं फोटो सेशन के लिए, सेल्फीज लेने के लिए जिनके काफी लोग साथ जाते हैं। परेड खत्म होने के बाद सेल्फी लेने की ये ले रहे हैं ना। होड़ सी मच जाती है। आपने हीरो हीरोइंस के साथ फोटो खिंचाते हुए ढेर सारे फैंस को देखा होगा, लोगों को देखा होगा। जरा ये देखिए, ये बीएसएफ के वो जवान हैं जो इस परेड में शरीक होते हैं और ये अभी किसी हीरो से कम नहीं है। लोग इनके पास आ रहे हैं खास तौर से फोटो खिंचवाने के लिए। जरा देखिए कि यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि किस तरह से लोग लाइन जो हैं, लगी हुई है खास फोटो तौर से सेशन इनके के साथ लिए। जो है वो फोटो खिंचाना चाहते हैं और ये भी किसी हीरो से कम नहीं रहते हैं। ये अटारी बॉर्डर के वीर हैं, हिंदुस्तान के नायक हैं, महफूज मुल्क के हीरो हैं, जिनकी ड्यूटी कमांडोज इस होते के बाद भी खत्म नहीं होती। बॉर्डर के ये वीर जवान रात भर जागते हैं ताकि 1.25 अरब की आबादी चैन से इस बॉर्डर सो के सके। अलावा पूरे बॉर्डर पे का पाकिस्तान, लोकतंत्र अटल इंडिया रहे पाकिस्तान में और टेंशन रहती है, तो वो आन-बान शान का काफी प्रतीक एक्टिव रहते तिरंगा होंगे दोनों यूं तरफ ही से सोल्जर। शांति, शक्ति और हरे भरे भारत को देखकर मुस्कुराता रहे। ये वीर जवान जमहूरियत पर बुरी नजर डालने वालों पर नजर रखते हैं। बच्चे सीमा पर फ्लैग्स लेके सीना घूम रहे ताने खड़े रहते हैं। ताकि मुल्क की सीमा पर कोई आंच ना आए, बुरी नियत वाले सरहद पार न कर पाए, हिंदुस्तान में अमन चैन रहे, पूरा देश तरक्की की राह पर बढ़ता रहे और भारत का ये तिरंगा शान से लहराता रहे। सो गाइस, ये थी अटारी और वाघा बॉर्डर की परेड। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया और पाकिस्तान दोनों साइड्स के लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रखते हैं। अगर आप व्लॉग्स देखे होंगे, हम भी इस वीडियो पे एक अपना रिएक्शन वीडियो शूट करवाएंगे कि जब इंडियन पाकिस्तान आए हैं या फिर पाकिस्तानी इंडिया गए हैं, तो उनकी जो मेहमान नवाजी होती है वो देखने लायक होती है। तो लॉन्ग लिव पाकिस्तान, लॉन्ग लिव इंडिया, और आपस में मोहब्बतें बांटें। और क्रॉस बॉर्डर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, पॉलिटिशियंस पे जो चीज़ें चलती रहती हैं वो एक अपनी जगह पे, लेकिन आपस में एज ए ह्यूमैनिटी, इंसानियत के नाते और एक दूसरे से मोहब्बत करना चाहिए, ताकि लव और अपनायत, प्यार और अपनायत वो स्प्रेड हो और दोनों मुल्कों में आपस में जो भी किसी भी किस्म के तनाज़ात हैं वो ख़त्म हो। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अगेन टू बोथ पाकिस्तान एंड इंडिया। एंड नेक्स्ट किस वीडियो पर आप अपना रिएक्शन देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।